आज हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं लिबेग आउटर मेजर। लिबेग आउटर मेजर या लिबेग इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा यूज ये है कि हम लिबेग इंटीग्रेशन में आर स्क्वायर, आर क्यूब या फिर एक्सटेंडेड रियल नंबर की इंटीग्रेशन कर सकते हैं। लेकिन सिंपल इंटीग्रेशन में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हम रियल नंबर्स की इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर हमने आर स्क्वायर, आर क्यूब, आर की पावर 4, आर की पावर n तक जाना, तब तक हम उसकी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। उसके लिए सबसे पहला हमारे पास क्या आता है, लिबेग आउटर मेजर। लिबेग आउटर मेजर में क्या होता है कि हमने कोई भी एक सेट डिफाइन करना है और उसकी हमने मेजर निकालनी है उस एक्सटेंडेड रियल नंबर पे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू इन्फीमियम ऑफ summation of n is equal to 1 to infinity length of in such that in is a sequence of intervals such that a is a subset of यूनियन ऑफ आई एन। तो देखिए इसका मीनिंग क्या है। कहते हैं हमने कोई लेट्स सपोज कोई मेजरेबल सेट ले लिया या हमने कोई भी एक फंक्शन लिया जिसके ऊपर उस फंक्शन को हमने ए डिफाइन कर दिया। अगर हमने उसी फंक्शन का मेजर निकालना हो तो वो क्या होता है, सबसे पहले ए को हमने ये ले लिया एक सेट कंप्लीट, फिर कहते हैं हमने कुछ इंटरवल्स ले लिए जैसे A1 से लेके B1 तक, A2 से लेके B2 तक एंड अप टू सो ऑन an से लेके bn तक। ये हमने क्या ले लिया, in। ये जो in है ये क्या हमारे पास ओपन इंटरवल्स, ओपन इंटरवल्स है। तो इसका मतलब क्या है कि पूरा सेट जो है वो किसके अंदर कंटेन कर रहा है, यूनियन ऑफ in। तो मेजर ऑफ ए की डेफिनेशन क्या है कि सबसे पहले इन्हीं लेंथ्स की या इन्हीं इंटरवल्स की लेंथ निकालिए, उसका सम निकालिए और उसी सम का इन्फीमियम निकाल दिया जाए। जैसे सबसे पहले हमारे पास जो लेंथ है वो कहाँ से कहाँ तक आएगी, A1 से लेके B1 तक, फिर A2 से लेके B2 तक, फिर A3 से लेके B3 तक, फिर एंड अप टू सो ऑन AN से लेके BN तक। तो हमने सबसे पहले इनका क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। लेंथ ऑफ IN होता क्या है, B1 माइनस A1, फिर उसी के मुताबिक B2 माइनस A2 प्लस B3 माइनस A3 एंड अप टू सो ऑन BN माइनस AN। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ आर। अगर कहते हैं कि हमारे पास ए कोई भी एक सेट गिवन है, बी कोई भी एक सेट गिवन है, अगर ए बी का सबसेट है, वो एक रियल नंबर का सबसेट है, तो उस केस में मेजर ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू मेजर ऑफ बी होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये सेट उसका सबसेट है, तो जो उसकी मेजर आएगी उसका हम कह सकते हैं कि लेंथ आएगी, वो लेंथ ऑफ बी से हमेशा छोटी ही आएगी। अगर हमने इसका प्रूफ करना हो तो प्रूफ कैसे किया जाएगा, हमने सबसे पहले कोई एक सीक्वेंस मान ली, लेट in बी अ सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स with union of in contained in B।
कहते सबसे पहले हमने आई एन कोई सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स मान ली जो पूरे के पूरे इंटरवल को कवर अप करे, जैसे हमने पिछली बार किया था कि A1 से लेके B1 तक, फिर A2 से लेके B2 तक, फिर A3 से लेके B3 तक, फिर A4 से लेके B4 तक एंड अप टू सो ऑन AN से लेके BN तक। हमने कुछ सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स मान लिए और इसी लेंथ की यूनियन या इसी लेंथ ऑफ इंटरवल की यूनियन क्या कर रहा है, बी को अपने अंदर बिठा के बैठा है। अब हमें पता है कि अगर यूनियन ऑफ आई एन बी को कंटेन कर रहा है और बी के अंदर ए है, या इसे हम डायग्रामेटिकली अगर देखना चाहे, ये मान लो हमारे पास सेट ए है, ये मान लो हमारे पास सेट बी है और यहाँ पे लेंथ ऑफ आई एन इसको कवर अप करके बैठ गया। तो इस केस में क्या होगा, यूनियन ऑफ आई एन ए को भी कंटेन करके बैठा है। तो हम ये कह सकते हैं कि समेशन ऑफ लेंथ ऑफ आई एन सच दैट आई एन इज अ सीक्वेंस with union of in which contains a। तो वो क्या होगा, किसका सबसेट होगा, समेशन लेंथ ऑफ in such that sequence in with union of in which contains a b। क्योंकि हमें पता है कि अगर ए बी का सबसेट है तो जब हम उसकी लेंथ के समेशन और इनका इन्फीमियम लेंगे तो वो भी क्या होगा, ए के लेंथ ऑफ इन्फीमियम का क्या होगा, सबसेट। अब देखो हमें मेजर की डेफिनेशन पता है, मेजर की डेफिनेशन क्या होती है, इन्फीमियम ऑफ समेशन ऑफ लेंथ ऑफ आई एन। अब अगर दोनों साइड हम इन्फीमियम ले लें, इन्फीमियम ऑफ summation of length of in such that in is a sequence with union of in which contains a must be subset of infimium of summation of length of in such that in is a sequence with union of in which contains a b। तो ये किसकी डेफिनेशन की है, हमारे पास मेजर की, दैट इज मेजर ऑफ ए मस्ट बी ग्रेटर देन मेजर ऑफ बी। चलिए हम कुछ सेकंड प्रॉपर्टीज की डिस्कस करते हैं। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एवरी काउंटेबल सेट हैज मेजर जीरो। कहते जितने भी काउंटेबल सेट है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, रैशनल्स, इररेशनल्स, नेचुरल्स, ये सभी हमारे पास काउंटेबल है। चाहे जो हमारे पास रैशनल है वो काउंटेबल ही इनफाइनाइट है, कहते इनका जो मेजर है वो हमेशा क्या आता है हमारे पास, जीरो। चाहे मेजर ऑफ रैशनल हो, चाहे मेजर ऑफ इररेशनल हो, चाहे मेजर ऑफ नेचुरल हो, वो हमेशा क्या आता है, जीरो। एक एग्जांपल करते हैं, मेजर ऑफ 0,1 इंटरसेक्शन रैशनल, क्या इसकी मेजर भी जीरो आएगी? हाँ जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 0,1 में हम उसकी रैशनल के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हैं। अगर 0 से लेके 1 तक हमने सिर्फ और सिर्फ रैशनल पॉइंट्स को कंसीडर करना है, P by Q फॉर्म, तो रैशनल तो हमेशा काउंटेबल होते हैं, तो इसका मतलब जिसका मेजर होगा वो क्या आएगा, जीरो। तो हम इसकी और डेफिनेशन कर सकते हैं, मेजर ऑफ जीरो, अकेले जीरो का मेजर निकालना हो, जीरो तो सिर्फ एक सिंगल है तो उसका मेजर भी क्या आएगा, जीरो। मेजर ऑफ 5 एम्प्टी सेट, दैट इज ऑल्सो जीरो। तो कहते हैं जितने भी काउंटेबल सेट्स होते हैं हमेशा जो उसका मेजर है वो क्या आता है, हमारे पास जीरो आता है। पर इसका कन्वर्स नहीं ट्रू, बट
द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। वो कैसे देखते हैं। सबसे इसकी अच्छी एग्जांपल है कैंटर सेट। कहते जो कैंटर सेट होता है, कैंटर सेट एक्चुअली बनता क्या, हम पहले वो डिस्कस करते हैं। कैंटर सेट हमेशा हम 0 से लेके 1 इंटरवल तक, क्लोज 0 1 से लेके इनको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना शुरू करते हैं। 1/3, 2/3। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, 0 से लेके 1/3, फिर आया हमारे पास 2/3 से लेके 1 तक। इसे हमने नेम दे दिया I1, इसे हमने नेम दे दिया I0। फिर इस पे दोबारा इसको 3 इक्वल पार्ट्स में, जब हमने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई भी और 3 के साथ डिवाइड भी कर लेते हैं। तो इस केस में I1 क्या बन गया हमारे पास, 0 इंटरवल से लेके 3/9 तक, फिर 6/9 से लेके 3/3 तक। तो अब इसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कैसे होगा, 0 से लेके 1/9, 1/9 से लेके 2/9, 2/9 से लेके 3/9, फिर उसके बाद 6/9 से लेके 7/9, 7/9 से लेके 8/9, 8/9 से लेके 9/9, दैट इज 3/3। तो कहते इसे करते करते जब जो इनकी इंटरसेक्शन आएगी आयंस की, n इज इक्वल टू 1 to infinity, उसको हम किसका नाम देते हैं, कैंटर सेट। और कैंटर सेट को डिनोट किससे करते हैं, डेल्टा से। कहते हैं कैंटर सेट का जो मेजर है वो हमेशा 0 होता है। हम ये नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे 0 आता है। पर क्या कहते हैं, कैंटर सेट हमेशा काउंटेबल होता है, नो, इट इज अनकाउंटेबल सेट। मतलब इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि जितने भी काउंटेबल सेट है कहते हैं उसका मेजर हमेशा 0 होगा। पर क्या हर एक मेजरेबल फंक्शन का जिसका मेजर 0 है क्या वो हमेशा काउंटेबल सेट है, नहीं। ये हमारे पास उसकी एग्जांपल आ गई। आगे करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट। देखिए ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट का मतलब क्या है। कहते हैं अगर हमारे पास लेट्स सपोज कोई सेट है A, 1 2 3 और 4, अगर कहते हैं उसी सेट में हम कोई नंबर ऐड कर दें A + x, लेट्स सपोज x हमारे पास 5 है, तो जो A + x आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, 1 में 5 ऐड किया दैट इज 6, 5 में 2 ऐड किया 7, 5 में 3 ऐड किया 8, 5 में 4 ऐड किया 9, ये आ गया हमारे पास। तो कहते हैं जो मेजर हमारे पास A सेट का है वही मेजर हमारे पास A + x सेट का होगा। मतलब चाहे हम A ले, चाहे हम A + x ले, या इसकी और भी एग्जांपल ले सकते हैं 0 to 1, ये हमने A ले लिया। तो जब हम इसको ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट लगाएंगे दैट इज A + x, A + x क्या हो जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू ले लेते हैं 5, 6। तो कहते हैं जो मेजर इसका वही मेजर इसका होगा। कैसे, क्योंकि मेजर ऑफ 0,1 का मेजर कितना होगा, 1 - 0 दैट इज 1। मेजर ऑफ 5,6 का मेजर कितना होगा, 6 - 5 दैट इज ऑल्सो 1। तो जो मेजर एक है वही मेजर हमारे पास किसका आ जाता है, A + x का। ये रिजल्ट है। अब इसको प्रूफ करते हैं। तो देखिए प्रूफ कैसे करना है। कहते हैं सबसे पहले हम
कोई सीक्वेंस लेंगे, देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस IN such that A must be contained in union of IN। वही बार बार रिपीट करें कि मान लो हमारे पास अगर कोई A सेट है 0 से लेके 1 तक, हमने उसका एक ओपन इंटरवल बना लिया IN, और IN कुछ छोटे छोटे स्मॉल ओपन इंटरवल्स को कंटेन कर रहा है, तो इसका जो पूरा जो यूनियन होगा वो A के अंदर, A को अपने अंदर ही लेके बैठा होगा। अब मेजर ऑफ IN की डेफिनेशन क्या होती है? मेजर ऑफ A infimium of summation of length of IN such that IN is a sequence containing A। अच्छा, अगर हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि मेजर ऑफ A इज इक्वल टू infimium of समेशन ऑफ लेंथ ऑफ IN। अगर इसमें से कुछ हम लेंथ को कम कर देते हैं तो उस केस में क्या होगा? इसका जो मेजर है वो हमेशा समेशन ऑफ लेंथ ऑफ इंटरवल्स माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा। ये तो ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो मेजर ऑफ A था वो किसके इक्वल था? इंफीमियम ऑफ समेशन ऑफ लेंथ ऑफ IN। अगर उसी लेंथ में से हम कुछ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेजर ऑफ A क्या होगा? समेशन ऑफ लेंथ ऑफ IN से बड़ा हो जाएगा। फॉर ऑल x मेजर ऑफ A प्लस x। अब हम उसके ट्रांसलेशनल वेरिएंट की बात करते हैं। उसका मेजर हमेशा मेजर ऑफ यूनियन ऑफ IN प्लस x से क्या होगा? छोटा होगा। हमने क्या किया है कि अगर हमारे पास कोई A सेट है 0 से लेके 1 तक, उसको कोई IN कवर अप कर रहे हैं, हमने उसमें से कोई नंबर ऐड कर दिया, दैट इज 5,6। जब हमने उसकी यूनियन की, यूनियन ऑफ लेंथ ऑफ IN, तो उसमें भी क्या होगा? ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट पैदा हो जाएगा। लेकिन उसमें क्या होगा? जो मेजर ऑफ A प्लस x है, हमें पता है उसका मेजर हमेशा यूनियन ऑफ IN प्लस x से छोटा होगा, क्योंकि यूनियन ऑफ IN क्या है? A को अपने अंदर लेके बैठा है, तो इसका मतलब जो इसका मेजर होगा वो क्या होगा? छोटा। और ये किसके इक्वल है? इसका मेजर समेशन ऑफ मेजर ऑफ IN प्लस x के इक्वल। अब मेजर ऑफ A प्लस x किसके इक्वल था? विच इज लेस देन और इक्वल टू समेशन ऑफ लेंथ ऑफ IN प्लस x, विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ लेंथ ऑफ IN, क्योंकि अगर ये IN प्लस x से छोटा है, ये IN से भी छोटा होगा। अब देखो, हमने प्रीवियस मतलब पिछली बार क्या किया था कि मेजर ऑफ A जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है समेशन ऑफ लेंथ ऑफ IN माइनस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। मेजर ऑफ A प्लस एप्सिलॉन विच मस्ट बी ग्रेटर देन समेशन ऑफ लेंथ ऑफ IN। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, विच मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू मेजर ऑफ A प्लस एप्सिलॉन। ये आ गया हमारे पास। अगर मैं एप्सिलॉन की वैल्यू 0 ले लूँ, क्योंकि हमें पता है कि एप्सिलॉन की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब 0 से छोटी ही है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, तो क्या होगा? मेजर ऑफ A प्लस x मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू मेजर ऑफ A। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके ऑपोजिट इनइक्वालिटी प्रूव करते हैं। ऑपोजिट इनइक्वालिटी कैसे प्रूव होगी? अब हमें पता है कि A जो है वो किसके इक्वल है? A प्लस एक्स माइनस एक्स के। दोनों साइड मेजर ले लेते हैं। अब हमें पता है कि A का जो मेजर है वो तो A प्लस एक्स के मेजर से हमेशा ही छोटा आएगा। हमने यहाँ से देख लिया, क्योंकि A का जो मेजर है वो A प्लस एक्स माइनस एक्स के इक्वल है, तो मतलब इसमें से कोई चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो इसका जो मेजर होगा वो इससे हमेशा कम आएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन इससे क्या पता चलता है? मेजर ऑफ A प्लस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? मेजर ऑफ A। ये हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी
आगे डिस्कस करें।